आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि इन द एक्सपेंशन दिस, ये हमारे पास एक लंबा चौड़ा एक्सपेंशन दे रखा है। इस एक्सपेंशन ने अपने के पास क्या करा है कि जहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है, अगर x 0 हो गया तो मोए मोए हो जाएगा सवाल का। तो x नॉट इक्वल टू 0 देन द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 और अपने पास x की पावर -13, 3 और -13 के अपने के पास कोफिशिएंट का अपने के पास सम बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने के पास एक्सपेंशन क्या दे रखा है, तो 1 प्लस एक्स और इंटू दे रखा है अपने के पास किस बराबर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ ना। और इंटू दे रखा है अपने के पास 1 प्लस टाइम्स 3 अपॉन एक्स, पहले जितना दे रखा था उतना तो पहले लिख लो, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स आ गया 1 अपॉन में एक्स क्यू के बराबर। इन पूरे के पावर में अपने पास 5 दे रखा है बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लो तो 1 प्लस एक्स और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर। हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अपने पास ऐसे दिख रहा है कि एक्स क्यू दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अपने पास ये इतना लंबा चौड़ा है, मल्टीनोमियल अपने के पास दिख रहा है। तो पहले इसको बाइनोमियल में तो उतारो, तो औकात में लाओ इसको, एक्स क्यू और प्लस टाइम्स करा देंगे तो 3x स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स 3x के बराबर, और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, हाँ या ना बराबर। ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और इस पूरी के पावर में अपने पास क्या आ जाएंगे, इन पूरी के पावर में 5 के बराबर। इनको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो ना, तो ये 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ है ना। इसको अपने पास थोड़ा सा और गौर से देखो तो ये लिखा हुआ अपने पास x प्लस 1 का होल क्यू के बराबर, हाँ है ना। और इस पूरी के पावर में अपने पास क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ, सॉरी 5 लिखा हुआ है। इन पूरी के पावर में 5 लिखा हुआ, और इस एक्स क्यू को अगर हम बाहर मल्टीप्लाई कर ले 5 से, तो ये अपने पास किस बराबर लिखा हुआ, ये एक्स की पावर में अपने पास 15 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अभी हम सॉल्व ही कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 1। इसको अपने पास थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, इसको तो अपने पास क्या कर लो, थोड़ा सा खोल लो। ये किस तरह आ जाएंगे 1 और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स के बराबर, हाँ है ना। और ये किस तरह लिखा हुआ, तो 1 और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर लिखी दो, और ये आ गया अपने किस तरह 15 के बराबर। एक्स प्लस 1 और 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। और होल अपॉन में अपने किस तरह हो जाएंगे, होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स की पावर में 15 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। चलो ऊपर अपने पास जैसे सॉल्व करते किस तरह लिखा हुआ, तो देखो ये और ये अपने पास सेम है। जब सेम है तो अपने पास सेम बनाओ ना, तो ये किस तरह लिखा हुआ 1 प्लस एक्स की पावर में अपने पास कितना लिखा 17 के बराबर। बेस सेम तो अपने पास पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। तो ये एक्स की पावर 17 के बराबर, इंटू आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे तो एक्स की पावर में 15 के बराबर। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करो तो ये लिखा हुआ अपने के पास एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 17 के बराबर, 1 प्लस एक्स की पावर में अपने पास क्या लिखा हुआ 17 के बराबर। अबे तू नीचे हो जा, यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 1 प्लस एक्स की पावर में 17 के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स अपने पास क्या लिखा हुआ है, तो एक्स इंटू आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर में अपने के पास 17 के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने पास लिखा हुआ है एक्स की पावर 15 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखो ना, तो ये हम क्या किए, कुछ नहीं किए, 3-5 किए हैं और ठीक है, बस कैलकुलेशन किए, क्लास 6-7 वाले कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। ये क्लास 6-7 वाले कैलकुलेशन है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, एक्स की पावर 3 का अपने पास कॉफिशिएंट निकालने इसमें, और एक्स की पावर -3 का। अगर इसमें गौर से देखा जाए तो एक्स की पावर 3 का कॉफिशिएंट अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, एक्स की पावर अपने के पास, इसको अगर आप थोड़ा सा, अबे तू जल्दी आ जा, 1 सेकेंड होल्ड करना, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, ये जो अपने पास सिमिलर जो हो जाएंगे ना, ये जो कॉफिशिएंट है ये अपने पास अप्रोक्सीमेटली जो बराबर, अप्रोक्सीमेटली क्या, ये बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉफिशिएंट ऑफ किसके बराबर जाएंगे, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, अगर हम इसमें एक्स की पावर 3 का अगर कॉफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो हमें इधर एक्स की पावर 18 का कॉफिशिएंट निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपने पास एक्स की पावर 15 नीचे है तो वो डिवाइड भी तो होगा, तो एक्स की पावर 18 का कॉफिशिएंट चाहिए किस में, तो ये भी तो अपने पास मुद्दा का विषय है, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर अपने के पास 17 में, और माइनस टाइम्स अपने पास ये किस पर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर अपने किस पर आ जाएंगे 17 में, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि एक्स की पावर 18 का कॉफिशिएंट क्या इसमें आएगा, इसमें मैक्सिमम एक्स की जो पावर आएगा ना वो अपने पास 17 ही आएगा। मैक्सिमम एक्स की जो पावर आएगा, थोड़ा सा अपने पास लॉजिकली सोचो, तो मैक्सिमम एक्स की पावर 17 अपने के पास इसमें आएगा, और इसमें मैक्सिमम एक्स की पावर 17 आएगा, लेकिन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर अपने पास क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक्स की पावर 17 का कॉफिशिएंट, तो इसका अपने पास जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म अपने पास इसका जब जनरल टर्म लिखोगे टी आर प्लस 1, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 17c r के बराबर, और x की पावर अपने किस तरह आ जाएंगे 17 के बराबर, हाँ है ना। हमें इसमें x की पावर किसका कॉफिशिएंट 17, और ये x बाहर मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर किस तरह आ जाएंगे 18 के बराबर, तो हमारे पास किस तरह आ जाएंगे 70c 7 और माइनस x मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से अपने पास कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 अपने किस तरह हो जाएंगे, तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 जो हो जाएंगे वो माइनस टाइम्स
17C 17 के बराबर हो जाएंगे, डेट मीन्स -1 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं, 17C 17 अपने पास 1 के बराबर होता है तो -1 के बराबर है। सिमिलरली अपने पास x की पावर -13 का कॉफिशिएंट हमें चाहिए। चलो गुरु यहाँ पर अपने पास जगह ही नहीं, तो यहाँ से अपने पास कॉफिशिएंट ऑफ अपने के पास x की पावर अपने पास किस था, x की पावर -13 का जो कॉफिशिएंट है वो अपने पास किस बराबर जाएंगे, यहाँ से बताओ। तो x की पावर -13 अपने पास किधर गया, तो यहाँ से अपने पास x की पावर -13 का कॉफिशिएंट इसमें चाहिए, तो -13 का कॉफिशिएंट अपने पास किसके बराबर होगा, तो -13 बनेगा क्यों, क्योंकि अपने पास नीचे x की पावर 15 अपने पास इसमें जोड़ दो। सिमिलरली अपने पास बराबर जाएंगे, तो कॉफिशिएंट ऑफ बताओ, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर अपने पास कितना आ जाएंगे, तो कॉफिशिएंट ऑफ अपने पास जैसे अपने के पास -13 में अपने पास प्लस कितना जोड़ दो, 15 जोड़ दो, तो 13 में से अपने पास 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 के बराबर है ना। देख लो अपने के पास नहीं 2 के बराबर, किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास ये 2 के बराबर है तो हमें सीधी सी बात है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन एक्सपेंशन किस में चाहिए, इन एक्सपेंशन या इन अपने के पास 1 प्लस x की पावर अपने के पास 17 के बराबर, और माइनस टाइम से अपने के पास x इंटू 1 प्लस x की पावर अपने के पास आ जाएंगे 17 के बराबर। इसका अपने का जनरल टर्म बता सकते हो, जनरल टर्म अपने के आ जाएंगे तो NCR और x की पावर में अपने के r के बराबर, और इसका अपने के x इंटू NCR नहीं अपने का 17CR लिखो ना, 17CR के बराबर, और x की पावर में किस आ जाएंगे तो r के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास n को हटाओ, यहाँ पे अपने पास क्या चिपकाओ 17 चिपकाओ। जैसे अपने पास 17 चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने पास x की पावर 2 चाहिए तो अपने पास 17C2 यहाँ से आ जाएगा, और हमें x की पावर 2 चाहिए यानी x की पावर 1 यहाँ से चाहिए, x की पावर 1 यहाँ से चाहिए, मतलब अपने पास 17C1 के बराबर हो गया। ये हमारे पास इसका कॉफिशिएंट आ जाएंगे x की पावर -3 का। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे, x की पावर अपने के पास सम पूछा है ना, तो -1 प्लस -1 और प्लस टाइम 17C2 और माइनस टाइम अपने पास 17C1 के बराबर। चलो अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लो, तो ये किस तरह आ जाएंगे -1 और प्लस टाइम 17C 17 इंटू अपने पास 16 और होल अपन में 2 के बराबर, माइनस टाइम अपने पास ये 17 के बराबर हो जाएंगे। थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, 2 8 16 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आ गया -1 और प्लस टाइम अपने किस तरह आ जाएंगे 8 इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे 17 और माइनस टाइम 17 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास -1 और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे तो 7 इंटू अपने पास 17 के बराबर। यहाँ से आ गया 7 7 49 और यहाँ के 7 कम 7 3 10 7 4 11 119 और माइनस टाइम्स 1, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 118 के बराबर हो जाएंगे। कोई इतराज, अब कैलकुलेशन आप देखना है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन भी हम ही बताने चले। तो 118 अपने किस तरह हो जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेट कर लीजिए और अपने पास थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था कि अपने पास बनाने लायक नहीं था, सब कुछ आप बना सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भी बताइएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।